तो आज था हमारा राजस्थान के टूर का सेकेंड डे, यानी हमारे यहाँ सेट का दूसरा दिन था। सुबह हो गई थी, सुबह हम सब लोग नहा लिए थे। नहा के फ्रेश व्रेश होके बच्चों को सबको किया तैयार, उनको सबको कंप्लीट किया क्योंकि हमें सुबह के दर्शन करने थे। वैसे दर्शन तो सुबह 5 बजे जो आरती होती है, मंगल आरती, उसके दर्शन करने थे, पर क्योंकि हम शाम को हो गए थे लेट, खाना वाना खाया, दर्शन करके आए तो काफ़ी लेट हो गए थे। 12-1 बजे फिर सोए, और वैसे अनजानी जगह नींद नहीं आती है, तो बस इस चक्कर में हम हो गए लेट। फिर सुबह 6:30 बजे उठ के नहा करके 7 बजे के दर्शन के लिए तैयार होके यहाँ से निकले। और हल्की हल्की यहाँ सुबह सुबह लग रही थी ठंड, तो हमने होटल से चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद बाहर जाके जब खड़े हुए तो देखा तो हमारे गाड़ी वाले भैया थे ही नहीं। गाड़ी वाले भैया गाड़ी लेकर के दर्शन करने पहुँच गए थे। तब तक उनका किया, फिर बाहर खड़े रह के इंतज़ार। हम लोग हो गए थे सब कंप्लीट, और ये बच्चों को चैन बिल्कुल नहीं पड़ रही थी, तो हमारे बच्चे बैग, ट्रॉली बैग ले के भाग रहे थे कि चलो चलना है। मतलब बच्चे भी सच में बाहर जाने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। इतने बच्चे घर पे परेशान नहीं करते जितने कि आपको बाहर जाने पर, सफ़र पर परेशान करते हैं। तो बस उसके बाद भैया आ गए थे और हम वापस पहुंच गए थे मंदिर। तो मंदिर पहुंचने के बाद हमने जो भी हार फूल वगैरह थे वो लिए। लेने के बाद हम पहुँचेंगे दर्शन करने के लिए, और ये हम बाहर पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहे थे। और ये हम पहुंच गए वापस अंदर, और वही रेलिंग, मतलब बहुत लंबा सा प्रांगण बना है मंदिर का, तो पूरे में घूमते 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 घूमते, और ये मतलब हर जगह यही व्यवस्था कर दी है। मंदिर का जो, इस मंदिर जो मेन मंदिर है वो छोटा सा होता है, मगर इतना घुमा घुमा के ले जाते हैं आपको कि आप थक जाते हो। और इत्तेफाक से भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब आज एकादशी थी, एकादशी होने के बाद भी आज इतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ वैसे होती है। नहीं तो भैया जो हमें लेके गए थे वो बता रहे थे, बोले बहुत भयंकर भीड़ रहती है, जैसे नया साल है, एकादशी है, पूर्णिमा है, इस दिन यहाँ बहुत भयंकर भीड़ रहती है। तो वैसे भीड़ इतनी नहीं थी आज के दिन। तो हमने एकादशी के वहाँ दर्शन किए, पूरे मंदिर प्रांगण को क्रॉस करते हुए, मतलब घूमते हुए पूरे मंदिर प्रांगण में घूमते हुए पहुँचे मंदिर में। और मंदिर की जो कलाकृति बनी थी, सच में मतलब मन आपका मोह ले, इतनी प्यारी कलाकृति थी। एक मंदिर में जाने के बाद एक अलग ही वाइब आती है, मतलब मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। और फिर हम मंदिर में घूमते हुए पहुँचे मंदिर के अंदर, और अंदर भी जैसे जितनी भीड़ रहनी चाहिए इतनी भीड़ नहीं थी, तो दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए। ये देखो, और हम पहुँचे थे सबसे लास्ट वाली लाइन में। मतलब कभी भी है ना, मंदिर आप दर्शन करने जाओ ना तो फर्स्ट वाली लाइन में नहीं लगना, जो एकदम मंदिर के गेट के लास्ट वाली रहती ना, उस लाइन में लगना चाहिए। तो आपके जो भगवान के एकदम नज़दीक से दर्शन होते हैं। तो इत्तेफाक से हुआ ये कि ये सब लोग लग गए लास्ट वाली लाइन में, और मैं लाइन से हट गई। मतलब वो तो एक अचानक से हुआ ऐसा कि मैं लाइन से हट गई, और मैं दूसरी वाली जो लास्ट वाली लाइन है उसमें पहुंच गई। तो मेरे जो दर्शन हुए थे ना, वो मेन एकदम जस्ट भगवान के मंदिर के सामने से जो निकलते हैं ना, वही वाले लाइन में हुए थे। और बहुत अच्छे से एकदम सुकून भरे हुए दर्शन हुए थे। दर्शन करने के बाद हम निकले बाहर, तो यहाँ लेडीज़ें कर रही थी भजन। भजन करने के बाद फिर ये यहाँ मंदिर से हमें मिली थी हार माला, जो मिलती है ना, वो मिली थी प्रसाद के रूप में, और मिठाई दी थी उन्होंने। और हम निकल गए थे दर्शन करके बाहर। बहुत अच्छे सुकून वाले दर्शन हुए थे दोनों बार, मतलब बहुत अच्छे। रात को इतने अच्छे दर्शन नहीं हुए थे जितने अच्छे कि सुबह हुए। तो बस वहाँ से दर्शन करके अब हम निकले बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ निकलने के बाद फिर हमने थोड़ी देर वहीं पर बैठे, क्योंकि कहीं भी मंदिर जाओ तो थोड़ी देर बैठना चाहिए। और ये यहाँ वो ढोल बजा रहे थे, तो बच्चे भी और बड़े भी बहुत सारे वहाँ नाच रहे थे। तो हमारे बच्चे भी देख करके मगन हो गए, वो भी थोड़े से नाचने लगे, तो उनका भी मन खुल गया। क्योंकि बच्चों को खुला खुला स्पेस बड़ा अच्छा लगता है, उनको खेलने के लिए जगह चाहिए पूरी। तो हमारे बच्चे तो नाच कूद के हो गए मस्त। और फिर ये हम आ गए थे बाहर, और ये है मंदिर का द्वार, मेन गेट। और फिर हम निकल गए वापस अपने घर के लिए। और ये रास्ते में, मतलब वहीं राजस्थान में जहाँ तालाब बने हुए हैं ना, वहाँ पे ये पत्थरों की खदानें हैं। जो कोटा स्टोन वगैरह हम लाते हैं ना, काले वाले, ग्रीन वाले, ये वाली कोटा स्टोन, ये इसमें से खदान में से निकालते काट काट के। जब मैंने देखी ना कि ऐसी खदानें होती पत्थरों की, मतलब मैं भी आश्चर्यचकित हो गई, यार इसमें से कैसे काटते होंगे। एकदम प्लेन प्लेन पूरे, एकदम भयंकर बड़े बड़े वाले पत्थर थे, चट्टानें। और फिर उसके बाद हम पहुँचे होटल पहुँचने के बाद हमने यहाँ खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद मम्मी का तो था व्रत, तो मम्मी ने नहीं खाया। मम्मी ने खिचड़ी वगैरह खाई, चाय वाय पी, उन्होंने फलिहारी जो भी खाना था नमकीन वो खाया, और हमने खाना खाया। खाना खा के इस ब्लॉग को देते हैं यहीं एंड। बाय बाय।
प्लेट दे दो।